वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये एक आलमंड शेप के जितना ही होता है। और हाइपोथैलेमस पूरे हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस होम्योस्टेटिस मेंटेन रखता है। होम्योस्टेटिस मतलब क्या स्टूडेंट्स? यानी कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी स्ट्रेस आया तो वो ब्रेन सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस उस हिसाब से हार्मोन्स बनाता है और वो हार्मोन्स जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर और फिर उसके हार्मोन्स देखेंगे और उनका एक्शंस भी देखेंगे। तो चलो इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से स्टार्ट करते हैं हमारा हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस बना होता है 3 रीजन से। एक है एंटीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन और है मिडल रीजन। तो स्टूडेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन जो 2 रीजन है जो हार्मोन सेक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पर सबसे ज्यादा हार्मोन्स एंटीरियर रीजन में सीक्रेट होते हैं। और ये कौन से हार्मोन बनाता है स्टूडेंट्स? हमारा जो हाइपोथैलेमस है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ कमांड देने का काम करता है। कमांड देने का यानी ये जो आप नीचे ये 2 पेयर के अंदर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये हाइपोथैलेमस नहीं है, ये हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड कौन सा है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के सब एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स का फंक्शनिंग करता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है, वही हार्मोन अपनी रिसीवर पर जाकर बाइंड होते हैं। जैसे कि अगर उसने टीएसएच बनाया तो वो थायराइड ग्लैंड पर जाकर बाइंड होंगे और थायरोक्सिन हार्मोन बनाएंगे। तो पिट्यूटरी ही पूरे बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करता है, उनका रिलीजिंग करता है। तो स्टूडेंट्स, पर पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है, पर उसका भी एक बड़ा भाई है, यानी मास्टर का भी एक मास्टर है, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाता है स्टूडेंट्स? हाइपोथैलेमस बनाता है रिलीजिंग हार्मोन्स। कौन से हार्मोन स्टूडेंट? ये आप ध्यान में रखना है। ये सब क्या बनाता है? रिलीजिंग हार्मोन्स। यानी कि ये जो भी हार्मोन्स बनाएगा वो डायरेक्टली क्या करेंगे? वो डायरेक्टली जाकर एक्ट होंगे हमारे पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी पर कैसे एक्ट होंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। जैसे कि अगर ये हाइपोथैलेमस है, ये कैप, तो ये नीचे का पेन की बॉडी है पिट्यूटरी, और दोनों के मिलने से ही पेन पूरा होता है। उसी तरह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के मिलने से पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा होता है। तो स्टूडेंट, हाइपोथैलेमिक जो रीजन है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, वहां से एक ग्रीन ट्यूब जा रही है। ये ट्यूब क्या है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमिक रीजन में जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बने हैं वो आकर हाइपोथैलेमिक रीजन में आते हैं। और हाइपोथैलेमिक रीजन में आने के बाद ये एक ट्यूब यानी एक सप्लाई के थ्रू जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। और ये कैसे एक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले, यहाँ पर देख रहे होंगे सीआरएच, जीआरएच, टीआरएच, ये क्या है स्टूडेंट? ये हार्मोन्स है। सीआरएच यानी हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं स्टूडेंट? जैसे कि अभी यहाँ से ये हार्मोन रिलीज हुआ, हमारा टीआरएच रिलीज हुआ स्टूडेंट्स। टीआरएच क्या करेगा? ये ट्रेवल करता है। टीआरएच ट्रेवल करेगा और यहाँ जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। और पिट्यूटरी पर एक्ट करने पर क्या होगा? पिट्यूटरी को सिग्नल मिल जाएगा कि अभी हार्मोन रिलीज करना है। और हार्मोन रिलीज करना है क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन आ गया है। तो पिट्यूटरी क्या बनाएगा? पिट्यूटरी बनाएगा टीएसएच। क्या बनाएगा स्टूडेंट? टीएसएच। टीएसएच यानी थायरोट्रोपिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या स्टिम्युलेट करेगा जाकर, और ये किसको स्टिम्युलेट करेगा? टीएसएच कहाँ पर एक्ट करता है आप सब जानते हैं। जैसे ही पिट्यूटरी में टीएसएच बना है, टीएसएच जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड पर। कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट? थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड पर टीएसएच एक्ट करेगा और हमारे बॉडी में बन जाएगा हमारा थायराइड हार्मोन, यानी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन T3, T4, ये दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? आपने क्या देखा कि टीआरएच बनाया हमारे हाइपोथैलेमस ने, यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाकर एक्ट हुआ पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी ने बनाया स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जितने भी ग्लैंड्स है उस पर एक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ,
हमारे बॉडी में लीवर हुआ, जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ओवरीज, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी ऑर्गन्स है उन पर हमारे बॉडी में स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, कौन कौन से हार्मोन्स हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और बनता है कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर है हमारा जीआरएच यानी ग्रोथ हार्मोन, जो आगे जाकर बन जाता है जीएसएच पिट्यूटरी के अंदर, और फिर वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हमारे बॉडी की। टीआरएच हमने देखा जो आगे जाकर पिट्यूटरी पर बन जाता है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर और हार्मोन्स है जैसे कि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाकर हमारे पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और फिर जीएसएच बनता है, और फिर वो जाकर ओवरीज पर एक्ट होता है, फिर वहां से बनते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच। प्रोलैक्टिन हार्मोन हुआ, ये सब हार्मोन क्या करते हैं स्टूडेंट? प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है बर्थ के अंदर, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर आता है स्टूडेंट्स, और ऑक्सीटोसिन बर्थ के टाइम आता है। तो ये सब हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस को क्या सिग्नल मिलने होने पर क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस जाता है ब्रेन की तरफ, ब्रेन सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को, और फिर हाइपोथैलेमस ये सब रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है। अगर स्ट्रेस हुआ तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन आएगा जो हमारे ग्रोथ में आता है और मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। मेटाबॉलिज्म में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी काम आता है, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। तो ये सब हार्मोन्स रिलीज होकर पिट्यूटरी से निकलेंगे और उसके निर्धारित यानी उसके जो ग्लैंड्स है उस पर जाकर एक्ट करेंगे और हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर बना रहेगा। तो इसी तरह से हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। होम्योस्टेटिस तो मेंटेन करता ही है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को न्यूरल सिस्टम से कनेक्ट करता है, और फिर ये बर्थ के टाइम भी काम आता है, हमारे प्यूबर्टी के टाइम भी काम आता है। हाइपोथैलेमस हमारे पूरी जिंदगी भर हमारे साथ देता रहता है, और ये कमांड का काम करता है और एक्शन का काम पिट्यूटरी का है, और पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर कर एक्शन दिखाता है। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारा हाइपोथैलेमस पर कोई डैमेज हो गया या कोई एक्सीडेंट में हमारे हाइपोथैलेमस पर कुछ चोट आ गई, तो हाइपोथैलेमस की वजह से हमारी मेमोरी भी जा सकती है, हमारे हार्मोन प्रोडक्शन पर भी असर होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा हाइपोथैलेमस के बारे में। इतनी ब्यूटीफुल डायग्राम के मदद से जो हमने पढ़ा वो आपके कंसेप्ट क्लियर कर ही देगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।